नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि एस्थमा फ्लेयर अप्स क्या होते हैं। एग्जैसर्बेशंस भी कहते हैं, फ्लेयर अप्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो एस्थमा फ्लेयर अप या एग्जैसर्बेशन जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, वो क्या है। जब किसी मरीज़ को सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही हो कि वह ठीक से रात को सो भी नहीं पा रहा, छाती में जकड़न या दर्द हर समय रह रही हो, या फिर खांसी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो जिसकी वजह से नींद नहीं आ पा रही है, या कई लोगों को तो सोने के समय बैठकर सोना पड़ता है बिकॉज़ लेटने पर उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है। तो ऐसे सभी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि आपकी बीमारी में एक फ्लेयर अप हो रहा है, एक परेशानी है जो कि अंडरलाइंग डिजीज़ से बढ़कर हो गया है। तो इसको हम फ्लेयर अप कहते हैं, जिसके लिए ज़रूरत है कि आप हॉस्पिटलाइज हों या फिर अपने स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें। कई इंसानों को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द, थकावट भी महसूस होती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो आपके हाथ पैर नीले भी पड़ सकते हैं या लिप्स नीले हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये फ्लेयर अप्स इस स्टेज तक ना पहुँचें या हम इनको जल्दी पहचान पाएँ, तो क्यों होते हैं ये फ्लेयर अप्स। इसके लिए एस्थमा के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो कि ये फ्लेयर अप्स कॉज करते हैं। या तो हम दवाई ठीक से नहीं लिए, या हमें पता नहीं है कि हमें दमे की शिकायत है, या फिर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो इनको प्रेसिपिटेट करते हैं। वो क्या हैं? एस्थमा ट्रिगर्स होते हैं बहुत तरह के, जैसे कि नॉर्मल हाउस डस्ट माइट्स हमारे घर में, किसी भी केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स जैसे कि आपके डिटर्जेंट्स में, हाउस होल्ड आइटम्स में स्ट्रॉन्ग स्मेल से, आपके घर में अगर कोई पेट्स हैं तो कैट या डॉग के डेंडर से, मोल्ड्स हैं, कोई डैम्पी इन्वायरमेंट है घर में जो कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यू फाइंड कि कहीं पे सीलन आ गई है या वहाँ पे मोल्ड्स जम जाते हैं। कहीं घर में नया पेंट हुआ है, किसी को कई प्रिजर्वेटिव से बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स जो कि प्रिजर्वेटिव्स के साथ होती हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स होती हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कॉमन कोल्ड भी होता है तो इट इज़ अ वेरी बिग ट्रिगर कि हमें एस्थमेटिक अटैक्स हो सकते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड से बढ़ जाता है। आपको हल्का फुल्का बुखार हुआ, उसके बाद खांसी हुई, और वो खांसी इतनी बढ़ जाती है कि वो 4 से 6 हफ्ते आपकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो वो एक कॉमन कोल्ड ने एक एस्थमेटिक अटैक को ट्रिगर दिया है। तो अगर ये सारे ट्रिगर्स हैं या कुछ भी आसपास है, तो हमें इसको सोचना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हमारी किस चीज़ से परेशानी बढ़ जाती है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। दूसरा, जब ये ऑटम सीज़न आएगा तो पोलन से कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आजकल का जो हॉट ह्यूमिड वेदर है, इसकी वजह से जो एयर में पोलन्स या फिर एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी इनहेल वो द एयर फिल्ड विद ये पार्टिकल्स। सो इस वजह से भी एस्थमेटिक अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम में, या हॉट ह्यूमिड वेदर में, या फिर बहुत ही कोल्ड सीज़न में जब सर्दी आती है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और अपने आप को इन ट्रिगर से बचा के रखना है। प्रिवेंशन का मतलब है कि या तो हम इन ट्रिगर्स को पहचानें ताकि हम ये चीज़ें फेस ना करें। दूसरा ये कि अपने लंग्स को हेल्दी रखें। वो हम कैसे रख सकते हैं? हम खूब सारा पानी पिएं, डिहाइड्रेट ना हों, अपनी डाइट को एक बैलेंस तरीके से रखें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो डाइट में ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे आपको ये सारी परेशानियां कम होंगी। क्योंकि एस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आपको किसी भी एलर्जन को जब आप फेस करते हैं तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बना के रखना है। विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड्स खाने हैं, जिनसे आपकी लंग्स भी हेल्दी रहेंगी और इम्यूनिटी बेटर होगी, तो ये परेशानी नहीं होगी। दूसरा है कि वही किसी भी एक्सपोजर को, धुएं से दूर रहना है, जिससे ये एस्थमेटिक अटैक्स प्रेसिपिटेट ना हो। तो प्रिवेंशन में ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी डिज़ीज़ को पहचानना है और अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, अपने लंग फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करते रहना है, जिससे हमें पता चलता है कि पहले ही पता चल जाता है अगर आपका लंग फंक्शन पहली विज़िट के कंपैरिजन में अगली विज़िट पे डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। तो अगर आप कांस्टेंट फॉलोअप्स रखेंगे, मंथली विज़िट रखेंगे अपने डॉक्टर के पास, तो ये आने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए
लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा। मैं यहीं पे हीलिंग हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 9 to 5 PM अवेलेबल हूँ। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।